कराची में फिर इसका रिटेलिएशन पठानों की तरफ से आया कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि पठानों का दुनिया में सबसे बड़ा शहर ना काबुल है, ना कोयटा है, ना पेशावर है, कराची है। जहां जहां पे पुख्तून था, अगर वो कोई होटल चला रहा है, कोई ढाबा चला रहा है, कोई वहां पे रिहाइश पजीर है, कोई वहां पे मजदूरी के लिए गए हैं, तो शरपंसन अनासिर जब उनके घर पे, उनके कारोबार पे दावा बोलते हैं तो आपको वहां पे पुलिस, मोबाइल पुलिस वैन नजर आएंगे। सिंध के जितने भी आज तक चीफ मिनिस्टर आए हैं वो सिंधी रहे हैं और सिंधी जागीरदार रहे हैं। पुलिस मोबाइल है वहां पे खड़े होके सिंध हुकूमत की मौजूदगी में, सिंध की इंतजामिया की मौजूदगी में पुख्तूनों के घरों पे चापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको कारोबार बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर कारोबार बंद नहीं करेंगे तो उनकी कारोबार को आग लगा दी जाएगी, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मीडिया कैमरे लगा के उनको इस किस्म की वार्निंग दी जा रही है। 15-20 दिन पहले एक छोटी सी झड़प हुई थी कराची शहर के अंदर कुछ सिंधियों और कुछ पश्तूनों के बीच में, जिसमें एक पश्तून की मौत भी हो गई थी। करते 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 उसने आज एक बड़े दंगे का रूप ले लिया। आज पाकिस्तान जो है वो गृह युद्ध के बिल्कुल दरवाजे पर खड़ा हुआ है, बल्कि चालू भी हो गया गृह युद्ध। तो आप देखो, जब ये पूरी घटना हुई उसके बाद जो पुलिस वाले थे उन्होंने सिंधियों, वो जो सिंधी मुसलमान हैं पाकिस्तान के, उनको बचाने की कोशिश करी, जिसके चलते भीड़ बढ़ती गई। उसके बाद पश्तूनों ने जो इनका सुपर एक्सप्रेसवे है कराची में एक, वहाँ पे अपना प्रोटेस्ट चालू किया। धीरे धीरे कराची के अलावा जो और बाकी सिंध के हैदराबाद और बाकी सब इलाके हैं, छोटे छोटे ज़िले, वहाँ पर भी अपने चालू किया। हुआ क्या, वहाँ पर उन लोगों ने बाकायदा गाड़ियों पे तोड़फोड़, शीशे तोड़फोड़ डाले। जहाँ सिंधी गाड़ी दिखे उसको नाम पूछ के तोड़फोड़ डालो, लूटमारी करने लग गए। उसके बाद फिर क्या किया, सिंधियों के ग्रुप निकलते हैं, जितने होटल दुकान थे सब जबरन पश्तूनों को बंद कराते हैं। तो ये आप समझ लो कितनी बड़ी चीज़ बन गई। ऐसे मनाजिर हमारे सामने आते हैं कि जिस तरह इंडिया में हम देखते हैं कि कहीं पे अगर कोई मुसलमान आबाद हो या मुसलमान आबादी हो तो उनको किस तरह हरासा किया जाता है, उनके ऊपर किस तरह आरएसएस के गुंडे हमला और होते हैं। ऐसे मनाजिर देखने को मिलते हैं। एक पाकिस्तानी पठान है, अगर वो सिंध में आके काम करता है, नौकरी करता है, बिजनेस करता है, कॉन्स्टिट्यूशनली ये उसका हक है। लेकिन एक पठान है जो कि अफगान पठान है और जो बाकायदा साजिश के तहत सिंध में आबाद कराए गए अफगान पठान। आप अगर वीडियोस देखे, मनाजिर देखे, वहां पे लोगों से बात करें तो आम सिंधी कभी सिंध में कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बना। जो सेहत कार्ड था जमशुदा अजला का, साबिका फाटा का, वो सेहत इंसाफ कार्ड वफाकी हुकूमत की तरफ से खत्म किया जाता है। उनके बजट में इतनी कटौती की जाती है कि तनख्वाहें भी पूरी ना हो। और इस तरह गिलगित बल्तिस्तान के बजट में इतनी बड़ी कटौती होती है कि तारीख में इतनी बड़ी कटौती किसी ने नहीं देखी। बल्कि पाकिस्तान में रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, और मैं पूरी कौम को ये बताता चलूं कि कहीं पे दुनिया में रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है तो जिस तरह पाकिस्तान में इकोनॉमी कोलैप्स कर गई, जिस तरह की महंगाई की एक लहर आ गई, ये चीज भी होती है। और साथ में वहां पे फसादात, इंतशार और तकसीम भी शुरू हो जाती है जहां पे रिजीम चेंज ऑपरेशन होता है। अब इस इनसिक्योरिटी में मुहाजिर को तो जैसे तैसे सिंधी कभी एक्सेप्ट करता है, कभी नहीं करता। लेकिन अब पठान, और पठानों में भी ये हुआ कि अयूब खान के लाए हुए पठान तो पाकिस्तानी पठान थे, लेकिन जो ज़ियाउल हक ने 79 में सिस्टमेटिकली मिलियंस ऑफ पठान सिंध में आबाद किए। और पाकिस्तान में जब रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ तो पाकिस्तान को जो मुत्तहिद रखने वाला, जो पाकिस्तानी की कौम के ऊपर सियासत करने वाला, जो पुख्तून, पंजाबी, बलूची, सिंधी, आजाद कश्मीर, हमारे सबके उर्दू जबान, गिलगित बल्तिस्तान, सबको मुत्तहिद रखने वाला इमरान खान था। वो तो हुकूमत से हटाया गया एक मुनज़्ज़म साजिश के जरिए। लेकिन नकीबुल्लाह महसूद की शहादत के बाद एक फिजा क्रिएट हुई थी, एक आग लगी थी, क्योंकि लोगों का गुस्सा है। आप अगर कबाइली अजला में, मलाकन डिवीजन में किसी से भी पूछिए, हर घर से जनाजा उठा है पाकिस्तान के अमन की खातिर, हर किसी का घर इसमें जला है। और इस तरह सिंध में उस वक्त सिंधियों को सप्रेस करके रखा गया था। और साईं जीएम सैयद थे, वो सिंधियों की आवाज़ बन के वो बोलते थे, लेकिन उनको भी बंद करके रखा गया था। और उसी दौरान फिर MQM बनी मुहाजिरों के लिए ज़ियाउल हक के ज़माने में ही, जिससे एक टकराव सा पैदा हुआ और
कत्लेआम भी होता रहा। पुलिस मोबाइल है वहां पे खड़े होके सिंध हुकूमत की मौजूदगी में, सिंध की इंतजामिया की मौजूदगी में पुख्तूनों के घरों पे चापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है, उनको कारोबार बंद करने की धमकियां दे रहे हैं। अगर कारोबार बंद नहीं करेंगे तो उनकी कारोबार को आग लगा दी जाएगी, उनको कत्ल कर दिया जाएगा। मीडिया कैमरे लगा के उनको इस किस्म की वार्निंग दी जा रही है। लेकिन जो लोग मुसल्लत किए गए उस रिजीम चेंज ऑपरेशन के खदशात और उसकी तबाहकारियां हमारे सामने इस सूरत सामने आई कि जो बाबर गौरी है उसको पाकिस्तान बुलाया जाता है और उसको क्लीन चिट दिलवाया जाता है। इस तरह राव अनवर को एक बड़े चैनल पे बिठा के सफाई दिलवाने का उसको मौका मिल जाता है। कली सिंध है ना, वो बलोच और पख्तून थे, बलोच और सिंधियों की सरजमीन थी, जिसमें खास तौर पे सिंधियों का सिंध है। बलोच कराची एक बस्ती होती थी मछेरों की, वो बलोच मछेरों की बस्ती होती थी। और यहाँ पे कौमियत को हवा दे के, लिसानियत पैदा करके, लिसानियत के नाम पे लोगों को लड़ा के किस तरह पाकिस्तान में इंतशार की कोशिश की जा रही है। फिर इसके साथ साथ आपको याद होगा कि जरदारी ने खुद अपने एक इंटरव्यू में अरशद शरीफ के साथ कहा था कि ये नवाज शरीफ ग्रेटर पंजाब बनाना चाहता है और पाकिस्तान को 3 हिस्सों में तकसीम करने का जो इंडिया का प्लान है उस तरफ आगे लेके जा रहे हैं। अंग्रेजों ने फिर इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन, इसकी डीप सी पोर्ट वगैरह को जज करके कराची को डेवलप किया था ताकि मुंबई पे बोझ कम हो, और इंडिया की जो दूसरी पोर्ट्स थी उन पे बोझ कम करने के लिए कराची को डेवलप किया था। तो कराची की इम्पोर्टेंस बनी थी। वहां पे आपको इंतजामिया की मौजूदगी नजर आएगी और वहां पे हुकूमत की खामोशी, इंतजामिया की खामोशी और वहां पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जिनकी जिम्मेदारी है वहां पे अमन को बहाल रखना, वो तमाम वहां पे खामोशी से तमाशा देख रहे होते हैं। और कि पहले तो ये हुआ कि 1947 तक सिंध के जो असल मालिक थे वो हिंदू सिंधी थे, और हिंदू सिंधी यहाँ पे ख़ास तौर पे शहरी इलाकों में, कराची हैदराबाद वगैरह में स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए यहाँ पे सिंधी इनसिक्योर फील नहीं करता था कि ये एक फिजा वहां पे क्रिएट की गई थी। मैंने अपनी तकरीरों में मैं फिर पूरी पाकिस्तानी कौम को कहना चाहता हूं, एक होता है कि ये इस किस्म की जो फिजा क्रिएट हो जाए, पॉपुलर स्लोगन सामने आ जाए, तो उसमें आग के ऊपर तेल छिड़कना आसान है, आग को भड़काना आसान है, लेकिन उस आग को बुझाना और उसको कंट्रोल करना, काबू करना मुश्किल होता है। और ये अफगान रेफ्यूजी थे और इनको बाकायदा तैयार किया जा रहा था जिहाद के लिए, तो मिलिटेंसी आई। कराची में जब हम छोटे छोटे थे 70s में, तो वहां पे सबसे बड़ा हथियार चाकू होता था। बात कुछ ऐसी है, जब किसी के जेब में पैसे ना हो तो उसका दिमाग फिर अच्छे से काम नहीं करता, ये फैक्ट है। पूरी दुनिया में किसी के साथ भी ऐसा हो तो वो ये फैक्ट है। अगर जेब में पैसे नहीं होंगे तो फिर आपका दिमाग भी अच्छे से नहीं काम करेगा, आप अच्छे से बहुत प्यार से बिहेव भी नहीं कर पाओगे, बहुत एकदम बोलो तो एकदम अच्छे से सभ्यता से मिलना, वो चीज़ नहीं हो पाती है। अब ये तो एक आदमी की बात है, अगर आप सोचो किसी देश में 85% लोगों के साथ में यही स्थिति हो जाए तो फिर कितनी ज़्यादा उस देश में मारकाट, दंगे फसाद, छीना झपटी, एक दूसरे को मारना पीटना कितना ज़्यादा बढ़ जाएगा। सेम यही चीज़ सिचुएशन जो है पाकिस्तान में। अब पहले ही ये तो उत्पाती कौम में सब जानते किस तरीके की लूट मार चोरी डकैती है पाकिस्तानियों की पुरानी आदत रही है। ऊपर से अब इनकी जेबों में भी पैसा नहीं, जेबों में पैसा नहीं तो वैसे ही जो लूट मार चोरी है वैसे ही बढ़ रही है पाकिस्तान में। वो भी आपके सामने हम अलग अलग वीडियोस में फैक्ट्स रखते रहते हैं। अब आप देखो ये दो समुदाय आपस में आमने सामने जो है वो एक दूसरे से आकर टकरा गए। जो कराची है और जो बाकी कुछ जो बड़े जिनको हम कह सकते हैं Tier 2 सिटीज़ में कह सकते हैं, एकदम ग्रामीण से भी थोड़ा ऊपर उठ के जैसे हैदराबाद हो गया और बाकी सिटीज़ हो गए सिंध के अंदर सक्खर वगैरह, वहाँ पर पश्तूनों की आबादी बहुत अच्छी। कराची में तो बहुत ही ज़्यादा आबादी। कराची में वही सिचुएशन है जैसे हिंदुस्तान में कई सारे राज्यों में देखते हैं ना, वैसी कुछ सिचुएशन है कि जो लोकल सिंधी हैं वो तकरीबन 30-35% है, बाकी उसमें पश्तून भी हैं कराची में। जो इंडिया से माइग्रेट करके मुहाजिर गए थे वो भी हैं अच्छे खासे 30-35%। मतलब सबका अच्छा खासा नंबर है, परसेंटेज में ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सबका अच्छा, ऐसा नहीं कि सिंधी और मेजॉरिटी में है। तो इन सब चीज़ों के चलते फिर वही क्लैश तो रहेगा। और वैसे ही एक पुराना हमने देखा है कि
जो सिंधी हैं उसमें ये बड़ा, सिंधी मुसलमानों की बात हो रही है, वो उनमें बड़ा ये रहता है कि नहीं हमारी मातृभूमि, ये पश्तून आकर के ऐसा कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, वो सब तो रहता ही है। तो अब उसके बाद में ये चीज़ और बढ़ गई, पश्तून भी निकल पड़े, उन्होंने भी अपने जो पूरा लश्कर बुला लिया। प्लस इसमें जो सरकार है सिंध की, उसने बहुत ही ज़्यादा एकदम कह सकते हैं आग में घी डालने वाला काम किया है। क्यों किया है? क्योंकि आप देखो, उसने, इनके मंत्री आते हैं सिंध सरकार के, कहते हैं कि ये उन्होंने पश्तूनों को गलत ठहरा दिया। अब उसमें पीछे से, वैसे आप लोग जानते हो कि इमरान खान भले ही रहता ज़रूर पंजाब में था, पैदा पंजाब में हुआ, लेकिन वो भी एक पश्तून है, तो उसका भी पीछे पूरा जो पश्तून लश्कर लेके वो भी कूद गया इसमें। तो बड़ा टकराव है इस समय इसको डिफाइन करना अपने आप मुश्किल है। अगर हम शॉर्ट में अगर इसको हम समझो, इतना है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर लूटमार कर रहे हैं, वो उसके होटल लूट रहे हैं, वो उनकी गाड़ियाँ लूट रहे हैं, वो उनके घर लूट रहे हैं, एक दूसरे में झड़प हो रही, जहाँ एक दूसरे को देख लेते हैं वहाँ मारपिटाई हो जाती है। कुल मिला के बहुत, बस कुछ दिनों की बात है, ऐसा लग रहा है बहुत बड़ा दंगे का ये अपने आप में रूप चीज़ ले लेगी।